राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 21 से 27 दिसंबर तक रतनगढ़ के 13 केंद्रों पर किया जाएगा। इस परीक्षा की तैयारी को लेकर एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में उप समन्वयकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के पश्चात सभी उप समन्वयक संबंधित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे तथा सीटिंग व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुबह 9 से 11:30 बजे एवं दोपहर 2 से 4:30 बजे तक 2 पारियों में होने वाली परीक्षा रतनगढ़ की सद्भावना इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजकीय जालान कॉलेज, राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज, राजकीय जालान उच्च माध्यमिक स्कूल, रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भुआलका राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल, बाजोरिया राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल, हनुमान बालिका स्कूल, दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर, मारुति गर्ल्स कॉलेज, योगी मकड़ीनाथ स्कूल, संचलाल बैद आदर्श विद्या मंदिर, मारुति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न होगी। शहर में स्थापित 13 केंद्रों पर 3360 परीक्षार्थी एक पारी के दौरान परीक्षा देंगे। परीक्षा के समय परीक्षार्थी घड़ी, चश्मा, बेल्ट, ताबीज, स्कार्फ आदि पहनकर शामिल नहीं हो सकता है, जबकि इस बार सर्दी के मौसम को देखते हुए गर्म कपड़े व जूते पहनने की छूट परीक्षार्थियों को दी गई है। 21 से 27 तक जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसमें रतनगढ़ में भी परीक्षा आयोजित की जा रही है। उसके संदर्भ में जिला कार्यालय से मुझे एडिशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो उसके संबंध में सभी डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स को बुलाकर आज मीटिंग आयोजित की गई है और परीक्षा को निष्पक्ष और फेयर तरीके से कराने बाबत निर्देशित किया गया है। और सभी सेंटर्स वो आज ही देख कर लें कि जो टेबल्स वगैरह लगा के रोल नंबर उन पे लिखे जाने हैं, उन समस्त का अरेंजमेंट स्कूल्स में हो गया है। इस बाबत की निर्देशित किया गया। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा के माध्यम से ज्ञापन देकर प्रधानाचार्य की टीपीसी 25 दिसंबर तक करने की मांग की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 1 अप्रैल 2022 से सत्र 2022-23 की लंबित प्रधानाचार्य पद की डीपीसी उप प्रधानाचार्य से की जानी थी, लेकिन 8 माह बीत जाने के बाद भी पात्र उप प्रधानाचार्य उपलब्ध होने के बाद भी नहीं की जा रही है, जिससे विभाग में प्रधानाचार्यों के पद खाली चल रहे हैं तथा पात्र शिक्षा अधिकारी अपने जायज हक से वंचित किए जाने के कारण हतोत्साहित हो रहे हैं। जबकि लोक कल्याणकारी सरकार के मुखिया के रूप में कार्मिकों को वर्ष में 2 बार टीपीसी का प्रावधान किया है। प्रधानाचार्य पद की डीपीसी का कार्य शुरू नहीं करने पर शीतकालीन अवकाश में जयपुर में धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इस मौके पर विनोद कुमार, नरेंद्र सांकृत्य, नगराज प्रजापत, ओमकारमल शर्मा, हरलाल डूरी, अनिल ढाका, शिक्षक संघ के अतिरिक्त जिला मंत्री मनोज सारसो सहित कई लोग उपस्थित थे। भरे जाते हैं तो शिक्षण व्यवस्था प्रबंधित और व्यवस्थित रूप से सुचारू रहेगी। आगामी जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है उनमें भी एक गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा, इसलिए जल्द से जल्द वो डीपीसी शीघ्र की जाए, इसे आज ज्ञापन किया है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा आयोजित महालक्ष्मी आशीर्वाद रथ यात्रा 25 दिसंबर को रतनगढ़ पहुंचेगी। रथ यात्रा की आगमन, स्वागत व रूट चार्ट पर विचार विमर्श करने के लिए सोमवार की शाम अग्रवाल सेवा समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिस पर उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के जिला अध्यक्ष कैलाश चौधरी, अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर सराफ, महामंत्री मातेश वरी कुमार, अजीत सरिया, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन युवा इकाई के अध्यक्ष संजय मुरारका, समिति के संरक्षक राम रतन कंदोई, रामतार भूबना, उपाध्यक्ष रामगोपाल चौधरी उपस्थित थे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संघ के तत्वाधान में मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन पड़िहारा में राजकुमार थर्ड व माला देवी थर्ड द्वारा अपने पिता मानमल थर्ड की स्मृति में कंबलों का वितरण किया गया। स्थानीय संघ के सचिव नरेंद्र कुमार स्वामी ने बताया कि इस मौके पर 50 कंबलों का वितरण जरूरतमंद लोगों को किया गया। राजीव उपाध्याय की प्रेरणा से आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में स्थानीय संघ के संरक्षक चतुर्भुज गोस्वामी ने कहा कि व्यक्ति के पास धन तो बहुत है, लेकिन उदारता का भाव भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा है। इस मौके पर ऋषपाल सिंह, ओम प्रकाश बिजारनिया, गीता देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। 3 माह से मजदूरी के लिए भटक रहे नरेगा श्रमिकों ने मंगलवार को एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा के समक्ष गुहार लगाई है। मजदूरों ने लिखित में शिकायत देकर एसडीएम से मजदूरी दिलवाने की मांग की। मामले के अनुसार राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रतनगढ़ शहर के विभिन्न वार्डों में कार्यरत नरेगा श्रमिकों को सितंबर माह से अब तक का भुगतान नहीं मिला है। जब इस संबंध में उन्होंने ईओ भगवान सिंह से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि आगे से भुगतान प्राप्त होने पर उन्हें मजदूरी दे दी जाएगी, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी श्रमिकों को उनकी मजदूरी प्राप्त नहीं हुई। श्रमिक विजय मेघवाल ने बताया कि वे नियमित नरेगा के अंतर्गत कार्य कर रही हैं, लेकिन उनकी हाजिरी जॉब कार्ड के बजाय सादे कागज पर ली जा रही है, जिसके कारण
प्रत्येक श्रमिक की हाजिरी कम दर्शाई गई है। ऐसे में मजदूरों को कम मजदूरी प्राप्त होगी। एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा ने बिंदुवार श्रमिकों की समस्याओं को सुना तथा ईओसी फोन पर वार्ता कर श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम ने कहा कि दिसंबर लास्ट तक नरेगा का भुगतान प्राप्त हो सकता है। यदि उसके बाद भी देरी होती है तो उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया जाएगा। नरेगा में काम करो 9 महीने से चालू हमारा काम। अभी 30 आ रहे को 1 रुपये को देखो, ये सब माने करेगा 30 आ जाए सोमवार अभी सोमवार आ रहे नहीं है। अब कब सोमवार आएगा आपको भेजा नहीं हमारा। अब पैसा दिखा रहे माने कभी पैसा चढ़ा दिया, पैसा चढ़ रहे नहीं है। भी 5 लाख रुपये चढ़ना चाहिए, नहीं पैसा दो तो मेला खताना चाहिए ना। 7 हफ्ता भर दिया, 1 हफ्ता है, कोई का 6 हफ्ता का, कोई का 5 हफ्ता का है। अरे काम का मैंने 100 दिन कर दिया, 100 दिन का मैंने पराम दो भी मैंने 5 हफ्ता का तो पैसा 9 तारीख का लग गया, पहले में ही लग गया। जगह 9 तारीख का को नहीं है, फिर 20 दिन और बढ़िया 16 तारीख 20 दिन बढ़िया बेबी को नहीं है। 9 महीने की 9 तारीख में काम लग गया, हमारा पैसा नहीं आ रहा है। 5-4.5 हफ्ता भर दिया और क्या आपका 15 दिन ही भरेगा है, 20 दिन ही भरेगा है, ऐसे बोल रहे। रोज की है हमारे को ऐसे कहते आ जाएगा नहीं है। घर वाला हमारा रोज की रोड़ा करता है। 9, 10 का 11 का मिस्टॉल है, फर्जी लगाया गया है। सादा कागज का मैंने बनाया गया है, पक्के मिस्टॉल पर हाजिरी हमारी नहीं है। वे अब तक ये है जो बे जब्त कर रखे है और संघ की हाजिरी का मैंने भाई दिक्कत आ रही है। इस कारण से हमारे कोई पैसा नहीं आ रही। 16 सितंबर को लग गया, 4 महीना हो गया लगभग, तो 1 रुपये की सेवा कोई को नहीं आयो। और सर जता भी लाग रहा में जता कोई कहीं पैसा को नहीं, और कहे आज आशे काल आशे तहसील के कई गांवों में बुधवार को बिजली आपूर्ति 3 घंटे बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता नरसिलाल मीणा ने बताया कि 132 केवी जीएसएस परसनेऊ में मैन बस वार के रखरखाव के कारण परसनेऊ निकलने वाले सभी 33 केवी के फीडरों से संबंधित गांव लाचरसर, लूनासर, आलसर व परसनेऊ की बिजली आपूर्ति सुबह 9 से 12 बजे तक बंद रहेगी। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का दूसरा चरण बुधवार से प्रारंभ होगा। यात्रा के संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा व सह संयोजक शिव भगवान कम्मा ने बताया कि बुधवार को यात्रा विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में गांव तेरासर, हरदेसर, नायकों की ढाणी, कादिया, ठठावता, मेघवालों की ढाणी, बिरमसर, कान सुजिया की ढाणी, लूंद, सांगसर, भीचरी, खोदड़ी एवं लोहा गांव में जनसंवाद करेगी। उल्लेखनीय रहे कि जन आक्रोश यात्रा राज्य की कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार एवं जंगल राज के विरुद्ध प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान ही ग्रामीणों से युक्त गांव की समस्याओं के बारे में भी चर्चा की जा रही है। मठाधीश शिवालय के पास भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति महोत्सव के अंतर्गत भाईजी के दौरे में चल रही रासलीला में सोमवार की रात वृंदावन से आए कलाकारों ने माखन चोरी की लीला का मंचन किया। लीला के तीसरे दिन आचार्य श्री राम शर्मा की रासलीला मंडली ने श्री राधा कृष्ण महाराज नंद द्वारा गणेश वंदना कर कृष्ण कल्याण की कामना, श्री कृष्ण द्वारा अपने बाल सखा संग गोपियों के घरों में माखन चोरी की विभिन्न लीलाओं का सजीव मंचन किया। इस दौरान आचार्य ने कहा कि लीला में भगवान के साक्षात दर्शन मिलते हैं तथा इसके माध्यम से प्रभु ने मानव समाज को धर्म पर चलने का अनुसरण करवाया है। लीला के प्रारंभ में विष्णुदत्त कुलदीप चौधरी ने भगवान श्री कृष्ण व राधा के स्वरूपों की पूजा अर्चना की। इस मौके पर संत रामकृष्ण दास, मुरारीलाल पोद्दार, युवराज बंशीवाल, स्मृति न्यास के, रसिंदु फोगला, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, ओम मंगल हरा, मूलचंद सिंधी, सत्यनारायण सेवदा, पवन जोशी, रामगोपाल मुरारका, ललित चौधरी, ओम सारस्वत, राजकुमार सुरेका, बालकृष्ण सोनी, गरिमा सैनी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वहीं भाईजी द्वारा लिखित पुस्तक पद रत्नाकर के पदों का गान मंगलवार की सुबह 11 से 1 बजे तक संगीतमय किया गया। पड़िहारा कस्बे के श्री राम भरोसे गौशाला संस्थान प्रांगण में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के 6ठे दिन मंगलवार को कथावाचक ने अयोध्या कांड के प्रसंग पर प्रकाश डाला। पंडित मुकेश महाराज ने कहा कि बिना सत्कर्म किए सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए मनुष्य का सदैव सत्कर्म करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने वनवास गमन करके संसार के सामने ऐसा उदाहरण पेश किया जो युगों युगों तक याद रहेगा। उन्होंने कहा कि अपने माता पिता के वचनों को सहर्ष स्वीकार करते हुए वे वनवास चले गए। इस दौरान आयोजन समिति द्वारा पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा का अभिनंदन भी किया गया। इस मौके पर रेणवा ने कहा कि गायों की सेवा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। गाय की सेवा से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान हेमताराम सुथार, दुर्गाराम सिरस्वा दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर गिरीश शर्मा, शंकरलाल शर्मा, रावतमल शर्मा, राजेश काकरा, शिव कुमार माली, चेतन राम माली, पवन खाती, विकास जोशी, श्रीचंद शर्मा, सुरेश सिरस्वा, सीताराम शर्मा, ताराचंद सोनी सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे।
देव किशन स्मृति सेवा समिति द्वारा रतनगढ़ में प्रतिस्थापित रहे डीवाईएसपी तुलसीदास पुरोहित की स्मृति में मंगलवार को श्री कृष्ण पिंजराबोल गौशाला व चिकित्सालय में गोवंश को लापसी खिलाई गई। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि पुरोहित का 9 दिसंबर को देवलोक गमन हो गया था। वे समिति के सम्मानीय सदस्य के साथ साथ उच्च श्रेणी के प्रेरक भी थे, जिनकी स्मृति में मंगलवार को 1 क्विंटल गेहूं की लापसी गायों को खिलाई गई। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ संरक्षक देवेंद्र यादव, सीताराम जांगीर, नरोत्तम लाल सोनी, राधेश्याम पारिक, अनुज जोशी, रणजीत सिंह चौधरी, राकेश सोनी, अरुण कुमार शर्मा, गौशाला समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार रांकावत सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं साहित्यिक समिति के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर लिखित परीक्षा एवं आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इवेंट ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सुशील त्यागी ने बताया कि आयुक्तालय के आदेशानुसार मंगलवार को दूसरे दिन लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर विद्यार्थियों के मध्य राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित लिखित परीक्षा आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस दौरान प्राचार्य कल्याण सिंह ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ता है। इस अवसर पर प्रोफेसर रेखा शर्मा, प्रोफेसर धनराज पांड्या, डॉक्टर मरियम बानो, प्रोफेसर मनीषा सहित कई प्रतिभागी उपस्थित थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा सोमवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। मालखेड़ा से दौसा तक गोदारा 32 किलोमीटर तक गांधी के साथ पैदल चले। इस दौरान गोदारा ने गांधी से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में कुटीर उद्योग धंधों को बड़े उद्योग धंधे के सामने प्रतिस्पर्धा में खड़े करने के लिए विशेष पैकेज देने, बेरोजगार युवकों को विशेष रोजगार के अवसर देने की मांग की। गोदारा के साथ छापर नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता रामकरण जाट, हरि किलकार, राजेश उलानिया, रामचंद्र गोदारा, शिवराज, बजरंगलाल टूडी सहित कई लोग उपस्थित थे। एक विवाहिता ने पति पर दूसरी शादी रचाने एवं उसे व उसकी बेटी को बेसहारा छोड़ने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा से न्याय की गुहार लगाई है। पड़िहारा निवासी प्रीति ने एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि उसका ससुराल रतनगढ़ तहसील के गांव पड़िहारा की वार्ड संख्या 11 में स्थित है। उसका पति तुलसीराम प्रजापत दिल्ली में काम करता है। तुलसीराम अपनी 26 वर्षीय पत्नी प्रीति व उसकी 9 वर्षीय पीहू बेटी को खर्च के लिए रुपए भी नहीं देता तथा दिल्ली में उसने दूसरी शादी रचा ली है। प्रीति ने आरोप लगाया है कि अब उसका पति हम लोगों से पीछा छुड़वाना चाहता है। ससुराल में जिस मकान में भी लोग रहते हैं वह भी उनसे खाली करवा लिया गया और प्रीति व उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। जब सामाजिक स्तर पर पंचायती हुई तो वापस घर बुला लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद विवाहिता का सामान लेकर ससुराल पक्ष के लोग उसके पीहर पहुंचे तथा सामान छोड़कर आ गए। ज्ञापन में विवाहिता ने मांग की है कि उसे न्याय दिलवाया जाए तथा उसका व उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित किया जाए। हाँ, ये है प्रीति प्रजापति। इसका मैटर पहले 181 पर पोर्टल शिकायत आई थी। जब मैं चूरू महिला थाने के अंदर महिला सुरक्षा सलाहकार के अंदर में बैठती थी, उस टाइम इसको घर में भेजा था। उसके बाद में ये 2.5 साल से अपने घर में रह रही थी। 4-5 दिन के लिए अपनी बच्ची को मिलने के लिए गई तो इसको इसके जो ज़मीन थी उसके घर से इसको निकाल दिया और ये अब सड़क पर घूम रही है। आज ये मेरे पास आई तो मैं यहाँ एसडी मैडम के पास लेके आई। देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। मैडम ने कहा कि मैं तो भेज दूंगी थाने के अंदर और फिर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। तहसील के गांव गोगासर में एक विवाहिता लापता हो गई। परिजनों ने उसकी सब जगह तलाश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। घटना को लेकर 32 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस में दी है। पुलिस ने युवक की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गोगासर निवासी युवक ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसकी शादी 13 साल पूर्व तहसील के गांव नौसरिया निवासी युवती के साथ हुई थी तथा उसके 2 बच्चे हैं। उसके बड़ी संतान के रूप में 12 वर्षीय बालिका है। 19 दिसंबर को उसकी पत्नी बिना बताए घर से चली गई, जिसकी सब जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पति ने गांव के एक युवक पर शंका जताई है कि उसकी पत्नी युवक के साथ जा सकती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुरेश कुमार को सुपुर्द की है। पुलिस थाना में जानलेवा हमला एवं मारपीट करने के दर्ज प्रकरण में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार 7 सितंबर को गांव दाऊसर निवासी 25 वर्षीय की धारीलाल जाट ने पुलिस को पर्चा बयान दिया कि गांव के ईश्वर राम माली की गुआड़ में दुकान है। 10 दिन पूर्व उसकी किशन माली, मुकेश माली व श्यामलाल माली के साथ कहा सुनी हो गई। तब इन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। 6 सितंबर की शाम वह दुकान पर बैठा था, तभी किशन अपने हाथ में सरिया, मुकेश व श्यामलाल अपने हाथों में चाकू लेकर आए। इसके साथ 2 और लोग थे।
पांचों लोगों ने एक राय होकर जान से मारने की नियत से उसके साथ मारपीट की। घटना के दौरान गांव के रामेश्वर कस्वा, निरान कालेर व ओम प्रकाश मेघवाल भी दुकान पर बैठे थे, लेकिन मारपीट की घटना के दौरान वे लोग वहां से भाग गए। इसी दौरान गिरधारी का बड़ा भाई किशन मौके पर पहुंचा तथा शोर मचाया तो पांचों आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने पर्चा बयान कर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है तथा प्रकरण में दाऊसा निवासी 23 वर्षीय मुकेश माली एवं 30 वर्षीय श्यामलाल माली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां पर दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जांच अधिकारी ASI सुरेश कुमार ने बताया कि अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।